तो अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि पीएचपी के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट से ही रिलेटेड है और जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें पीएचपी एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज हो रही है तो वहां पर इस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप ड्रुपल 8 का या ड्रुपल 9 का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ड्रुपल 8 और ड्रुपल 9 भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ही बेस्ड है, क्योंकि जो मॉड्यूल डेवलपमेंट आप करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि पीएचपी में ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग दो अलग अलग वर्ड है। देखिए, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या अंतर होता है। तो यहां पर देखिए मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है और इस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम है देखिए मैंने इसको दो स्क्रीन पे ओपन कर रखा है ना। ये लेफ्ट साइड वाली हमारी जो स्क्रीन है वो शो कर रही है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का प्रोग्राम यहाँ पर है और राइट साइड में जो प्रोग्राम मैंने बना रखा है वो ओवरलोडिंग का है। सॉरी, लेफ्ट साइड वाला जो वो ओवर राइडिंग का है और राइट साइड वाला जो प्रोग्राम है वो ओवरलोडिंग का है। क्वेश्चन ये है कि ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जो ओवर राइडिंग होता है पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम इन दोनों के आउटपुट को रन करके देखेंगे। ठीक है, तो जो ओवर राइडिंग होता है ना, ओवर राइडिंग का मतलब ये होता है कि इसको मतलब जो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप क्या होती है, जो फंक्शन डिक्लेयर होता है उसको हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं। जैसे लाइन नंबर 9 जो है वो प्रोटोटाइप है जिसमें फंक्शन को डिक्लेयर जो डिफाइन करने वाली जो लाइन होती है जिसमें लिखा है कि पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नेम, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, तो प्रोटोटाइप सेम है। देखिए प्रोटोटाइप सेम है, पब्लिक फंक्शन शो यहाँ पे भी है और पब्लिक फंक्शन शो जो है वो क्लास बी के अंदर भी है, यानी कि प्रोटोटाइप सेम है। फंक्शन का प्रोटोटाइप सेम है, फंक्शन का नेम सेम है, फंक्शन की रिटर्न टाइप सेम है, फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर सेम है, लेकिन उसका स्कोप चेंज हो गया। आप देखोगे क्लास ए में फंक्शन है और इसकी बॉडी में है कि क्लास ए के लिए चल रहा है और ये क्लास बी के लिए चल रहा है। बॉडी अलग है, बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है फंक्शन की प्रोटोटाइप से और फंक्शन के स्कोप से। तो फंक्शन का स्कोप अलग अलग है। देखिए ये वाला जो फंक्शन है वो स्कोप, इसका स्कोप क्लास ए है और ये वाला जो फंक्शन है इसका स्कोप क्लास बी है। यानी कि फंक्शन का स्कोप चेंज है लेकिन फंक्शन का प्रोटोटाइप सेम है, फंक्शन का नेम सेम है, फंक्शन का प्रोटोटाइप सेम है। आप देखोगे तो लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 14 सेम है, लेकिन एक एक फंक्शन डिफाइन किया गया क्लास ए में और एक फंक्शन डिफाइन किया गया क्लास बी में। तो जब स्थिति ऐसी हो जहां पर की प्रोटोटाइप सेम हो और स्कोप अलग अलग हो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग। अब एक होता है ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग को समझते हैं, ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ओवरलोडिंग देखिए, ओवरलोडिंग यहां पर एक ओवरलोडिंग का प्रोग्राम मैंने बनाया है। यहां पर हमने एक फंक्शन यूज किया है कॉल। कॉल एक मैजिक फंक्शन है, यानी कि एक ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसको मैनुअली कॉल देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल एक मैजिक फंक्शन है और यहाँ पर हमको फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट बताना पड़ते हैं और ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्लास हमने बनाई है शेप। तो क्लास तो क्या है, स्कोप एक ही, क्लास एक है, लेकिन यहाँ पर हमने दो केस बनाए। एक केस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग अलग पास हो रहे हैं। देखेंगे आप यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एक पास हुआ, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास एक हुआ तो केस नंबर 1 चला तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दो पास हुए तो केस ये चला तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि स्कोप सेम है लेकिन फंक्शन की प्रोटोटाइप चेंज हो गई। अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट आप ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप दो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर आप दो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, लेकिन फंक्शन का नेम सेम है, आपने दोनों जगह एरिया ही पास किया है।
लेकिन एक जगह जब आपने एरिया को कॉल दिया है तो आपने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, और दूसरी जगह आपने जब एरिया को कॉल दिया है तो आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। इसका मतलब यह है कि जब स्कोप सेम हो और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो या प्रोटोटाइप डिफरेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। यानी कि यहां पर जो है वो फंक्शन की ओवरलोडिंग हुई है। फंक्शन एक ही है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। और ओवरराइडिंग यानी कि स्कोप चेंज हो गया है, प्रोटोटाइप सेम है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। यहां पर देखेंगे आप तो एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन आर्ग्यूमेंट चेंज है दोनों में। और यहां पर अगर आप देखोगे तो फंक्शन सेम है, फंक्शन एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पर स्कोप चेंज हो गया। तो ये एक डिफरेंस था ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कोड ओवरराइडिंग वाले कोड को रन किया। ओवरराइडिंग वाला कोड यानी कि ये कोड, यहाँ पर मैंने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसका आउटपुट आएगा शो फॉर क्लास बी। तो ये आ गया शो फॉर क्लास बी। इधर वाले कोड में मैं यहाँ पर दो बार इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है, तो ये दोनों तरफ से आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। एक बार 8 आएगा, एक बार 6.28 आएगा। हम लोगों को यहाँ पर जो लाइन है वो चेंज कर देना चाहिए था। तो ये इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर एक बार 8 और एक बार 6 आ रहा है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग।